हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू आर के सिंपल क्लासेस पर। आर के सिंपल क्लासेस पर आज आपको पढ़ाएंगे हम क्लास 10 इंग्लिश। बुक नेम इज फर्स्ट फ्लाइट एंड लेसन इज कुर्ग। लेसन कुर्ग इसलिए कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसमें हम भारत के 3 झलक देखते हैं। 3 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, 3 स्टेट में जाते हैं। आज हम सेकेंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया देखने जा रहे हैं और जिसका नाम है कुर्ग। इट्स नेम इज कुर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रॉल। अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन कर्नाटका। तो लेट अस सी और स्टार्ट करते हैं आर के सिंपल क्लासेस, जिसका उद्देश्य है पढ़े भारत बढ़े भारत। मुफ्त में सीखिए जो मैं सिखा रहा हूं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया कुर्ग, लोकेश एब्रॉल के द्वारा लिखी गई। व्हाट इज कुर्ग? तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। इन 2 शहरों के बीच में स्थित है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं कर्नाटका का, अकॉर्डिंग टू लोकेश एब्रॉल। क्या है कुर्ग? कुर्ग को राइटर लिखता है, कुर्ग इज अ पीस ऑफ हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग का टुकड़ा है। ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड के राज्य से गिरा और आके कर्नाटका में पड़ा। हाउ ब्यूटिफुली द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट कुर्ग। एंड कुर्ग इज फेमस, फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग का एक सेकेंड नेम वो बता रहा है, कुर्ग आर कोडागू। इट इज फेमस फॉर कॉफी। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस प्लेस। इतनी सारी बातें कुर्ग और कुर्गी, यहां के लोगों को, जिनको कोडागुस भी कहता है, इनके बारे में राइटर हमको यहां पर बता रहा है। तो स्टार्ट करता है कि कुर्ग इज अ पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। एंड उसके बाद वो बताता है कुर्गी या कोडागुस जो पीपुल है ना, दे आर वेरी ब्रेव। वो आए कहां से, इनके डिसेंट के बारे में बताता है। कहता है तो 2 डिसेंट है इनके बारे में। एक कहता है ग्रीक डिसेंट और एक अरेबिक डिसेंट। मतलब ग्रीक डिसेंट के अकॉर्डिंग क्यों कहता है? क्योंकि इनकी मैरिज ट्रेडिशन और इनके जो भी मार्शियल है माने क्वालिटीज हैं, वो डिफरेंट है फ्रॉम हिंदू। इनकी शादी करने के तरीके, इनकी मैरिज ट्रेडिशंस टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू रिलीजन। सेकेंड, और कब आए? तो कहते हैं कि जब सिकंदर अलेक्जेंडर ग्रेट ने अटैक किया था इंडिया पर, उस समय कुछ सैनिक समुद्र के रास्ते के किनारे दे रीच्ड कर्नाटका। और वहीं पर वो जब इंडिया से वो वापस जाने लगा अलेक्जेंडर, तो दे कुड नॉट रिटर्न, वो जा नहीं पाए और उनके लिए जाना असंभव हो गया। तो वहीं पर वो सेटल कर गए और वहीं पर वो लोग रह गए। तो एक तो हो गया भाई कि अलेक्जेंडर ग्रीक डिसेंट, अलेक्जेंडर के साथ आए थे। सेकंड कह रहे हैं अरेबिक डिसेंट। अरेबिक डिसेंट क्यों कहते हैं कि ये अरब से हैं? क्यों? क्योंकि ये जो ड्रेस पहनते हैं, उनके ड्रेस को कुफिया कहा जाता है। दैट इज वेरी सिमिलर टू कुफिया दैट इज ओन्ड बाय द अरब्स। अरब लोगों के द्वारा जो कुफिया पहना जाता है, उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है ड्रेस, इसलिए इनको माना जाता है कि अरेबिक डिसेंट है। तो 2 डिसेंट है, एक आप ग्रीक डिसेंट और एक अरेबिक डिसेंट। और कुर्ग इज वेरी फेमस फॉर द कॉफी। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर यहाँ की बहुत ही फेमस रिवर है। यहाँ की जो कुर्ग हिल्स है, वहीं से कावेरी रिवर को वाटर मिलता है। ये भी पॉइंट नोट करिएगा। ब्रह्मगिरी हिल्स है यहाँ पर। और यू विल फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, नेम इज निसार्गधामा। और निसार्गधामा एक 64 एकड़ आइलैंड है। ये 64 एकड़ आइलैंड है। इतना बड़ा ये आइलैंड है। यहाँ पर एक बिला कुपे इसको लिख रहे हैं कि इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क का सबसे बड़ा अगर सेटलमेंट जहां पर पाएंगे, यू विल फाइंड इन कुर्ग। और क्या बताते हैं? कुर्ग आर वेरी ब्रेव, इतने ब्रेव होते हैं को अपनी स्टोरीज अपने सारे बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को आए दिन बताए रहते हैं। दे आर ऑलवेज टेल द स्टोरी अबाउट देयर ब्रेवरी टू दियर चिल्ड्रन। कुर्ग रेजिमेंट बहुत ही फेमस रेजिमेंट है हमारी इंडियन आर्मी का। सेकंड, कुर्ग आर परमिटेड। कुर्गी पीपुल जो होते हैं, कुर्गी ऐसी एक विशेषता है जो भारत में और किसी को नहीं मिली है। क्या है वो? कि कुर्गी आर परमिटेड टू हैव वेपन्स विदाउट लाइसेंस।
ये बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं। गजब, व्हाट ए न्यूज यार। मानी दे आर सो, इट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया बट इट इज पॉसिबल फॉर कुर्गी पीपुल बिकॉज दे कैन हैव, वो रख सकते हैं, दे आर परमिटेड। और फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, वहां की ब्यूटीफुल सीन, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर इन द कुर्ग। इफ यू विजिट द कुर्ग विजिटिंग टाइम, इफ यू वांट टू सी द कुर्ग, तो कुर्ग आप कब विजिट करोगे? विजिटिंग टाइम में बता रहे सितंबर टू मार्च, बट नेवर इन मानसून सीजन। मानसून सीजन में नेवर विजिट करिए, सितंबर टू मार्च यहां आइए। You will find that there is a heaven in India. It is just like heaven. It is just like that. It is heaven of India. You can say it is a piece of heaven. So explore the beauty of India. इन सारी खूबियों के साथ कुर्ग के बारे में लोकेश एब्रॉल ने जो बातें बताई हैं ना, that is very very interesting and that is very inspiring. Inspire इस मायने में कि people go to everywhere. People go to see the beauty, to explore the beauty, foreign countries, other countries, but they never like to go our own country. Explore, अपने देश को जानो, अपने देश का दर्शन करो यार। This is the message, big message of glimpses of India. Why do you go somewhere else? Why don't you go to your own parts of India? Go to Kurg, enjoy here. Final sentence that is given by the author लोकेश एब्रॉल, इन्होंने कहा यू विल फाइंड एवरीथिंग, वॉट एवर प्रोफेशन, आप वहां पहुंचेंगे यू विल बी एडवेंचरस पर्सन, आप एक करेजियस मैन हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर सो मेनी थिंग्स आर देयर टू बी डन। फाइनल में उन्होंने कहते हैं इफ यू वांट टू फाइंड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया यू मस्ट विजिट कर्ग। You must visit. The heart and soul of India is in Kurg, right here in Kurg. This is the opinion of Lokesh Agarwal. इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, इतना ब्यूटीफुल इन्होंने बातें इन्होंने इस लेसन में बताई है कि आई एम रियली अमेज्ड. I really want to say that whenever you get the time, you must visit Kurg. You must see. And Kurg, so many different places are in our India that are very beautiful. We don't know. We should know about them and we should visit them. This is the message. Always remember, Kurg is the heart and soul of India. तो यही सब इसमें बताया गया है। अपने देश को जानो, अपने देश को पहचानो, खुद को भी जानो। खुद को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Until you know yourself, how can you know about your country? अपने आप को जानो, अपने एग्जाम को धार दो, तैयारी करो, लर्न और प्रिपेयर, साइन योर सेल्फ, शार्पन योर माइंड. ओके, तो कीप प्रिपेयरिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज. बी हैप्पी. थैंक यू.